एंड फाइनली गाइस सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका दिल से वेलकम हो गया है मेरे चैनल #शाइस्ता के चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जल्दी से नमाज से पहले पढ़ ली और मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैं कौन सी दुआ पढ़ती हूँ जिसके साथ जिसकी वजह से मुझे सुकून मिलता है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फटाफट। तो नमाज तो हो गई है माशाल्लाह से, तो हम जल्दी से अपना मंसूरा निकालेंगे और अपनी फेवरेट बुक कुरान पढ़ेंगे, कुरान शरीफ। अभी तो अपनी आज ये वाला कुरान शरीफ पढ़ेंगे। सो रेडी हो जाते। तो सबसे पहले तो मैं मंसूरा पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए मैंने निकाला। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तानी मंसूरे के वज़ाइफ जो मैं पढ़ती हूँ रेगुलर बेस में अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो सबसे पहले मैं खोलते ही ये वाली दुआ पढ़ लेती हूँ वन टाइम, एंड ऑल्सो ये वाली भी दुआ मैं एक ही दफ़ा पढ़ती हूँ एंड मुझे ये पढ़ते हुए भी बहुत अरसा हो रहा है। फिर मैं आ जाती हूँ दुआए नूर। इसके बहुत सारी फ़जीलत है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं जब इसको पढ़ना शुरू करी ना, मुझे इतना सुकून महसूस होने लगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और कभी कभी तो मैं ये ट्वाइस अ टाइम भी पढ़ ही लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर ये वाली जो दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये मैं 10 दफ़ा पढ़ती हूँ। एंड फिर फजर की नमाज के बाद तो कहा जाता है जिसने भी यासीन शरीफ पढ़ी सुबह सुबह तो उसका पूरा दिन खैर के साथ गुजरता है। एंड यकीन मानिए ऐसा होता है, मैंने बहुत आजमाया है। फिर ये वाली जो दुआ है ना, या अल्लाह या वहादो, ये वाली जो दुआ है ना, ये मैंने अभी शुरू करी है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। और ये पता है सिर्फ 1 पेज की ही है। इसको खसूसन जुम्मे की नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं इसको रेगुलर 1 टाइम पढ़ लेती हूँ जब मैं मंसूरा पढ़ती हूँ। और ये वाली भी मैंने अभी अराउंड 3 मंथ्स बिफोर ही स्टार्ट करी। मैं ऐसे ही मंसूरा में पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये वाली नज़र आई। ये अराउंड 4.5 पेज ही है इसका, लेकिन आपको पता है इसको पढ़ते वक्त ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि जब आप एक दफ़ा पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो इसके जो अल्फाज है ना, वो आपके मुंह पे इतना ज़्यादा ईज़िली वो चढ़ जाते हैं ना, कि आप आराम से इसको मतलब 2 मिनट 3 मिनट में इंशाल्लाह आप मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 2-3 मिनट में आप पढ़ लोगे। तो गाइस अब आते हैं इस दुआ के बारे में। मैं आपको बताऊं, ये दुआ जो है वन ऑफ दी माई फेवरेट है। या रजाई मनाई या दवाई या शिफाई या कहवाई। तो मैं इसको ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, पर मैं जो हूँ मैं इसको थ्राइस अ टाइम पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। और ये वाली जो दुआ है वो तो बहुत सारे लोग सुबह के वक्त पढ़ते हैं, इसे मैं 7 दफ़ा पढ़ती हूँ। हालांकि 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह अगर शाम दोनों टाइम 7 मरतबा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाली जो दुआ है ना, ये 3 दफ़ा पढ़ के आप अपने बच्चों को हर नज़र से, बुरी नज़र से भी बचा सकते हैं। अच्छा, मैंने ये वाली दुआ है अभी ही स्टार्ट करी है, इसको भी मुझे पढ़ते हुए ज़्यादा तो अरसा नहीं हुआ है। मैं अभी मतलब जब भी सुबह मंसूरा खोलती हूँ पढ़ती हूँ तो मैं इसको पढ़ती हूँ। एंड वन ऑफ दी माई फेवरेट जो मैं अराउंड 3-4 साल से पढ़ रही हूँ वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुहालिकना फुजातम वला तखुज़ना बग़ततम वला तक़फ़ुलना अन हक़्क़िम वला वसियात। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कितनी दफ़ा पढ़ना है, पर मैं ऐसा 7 टाइम्स पढ़ती हूँ। फिर ये सुबह व शाम जो 11 मरतबा पढ़ने वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी समी अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला, तो मैं इसे भी पढ़ती हूँ। एंड और फिर ये वाली जो दुरूद शरीफ है मैं इसे 3 दफ़ा पढ़ती हूँ। वैसे इसमें लिखा हुआ है जुम्मे में पढ़ने का 100 टाइम्स, पर मैंने आज तक इसको 100 मरतबा कभी नहीं पढ़ा है। मैं आपको उससे क्यों झूठ बोलूँ, मैं 3 ही दफ़ा पढ़ती हूँ। फिर मैं एक ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, वो भी 1 दफ़ा पढ़ती हूँ। एंड इसके नीचे वाला भी जो दुरूद शरीफ है वो भी मैं 1 दफ़ा ही पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। एंड फिर इसके बाद मैं जो पढ़ती हूँ ये वाली दुआए मुस्तजाब, इसे पढ़ते हुए मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया है,
क्योंकि ये एक पेज का भी है एंड उसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, और जो काम करने में आपको सुकून मिलता है उसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो ना। तो मतलब मैं अराउंड 30 मिनट्स भी मुझे बहुत ही मुश्किल से लगते हैं, और मैं अपनी सारी जो मेरी बेस्ट दुआएं हैं तो वो सब मैं अराउंड 15-20 मिनट में पूरा कर लेती हूँ, और मुझे इस तरह से सुकून भी मिल जाता है कि मैंने अपना पंसूरा पढ़ा। एंड ये पंसूरे वाली जो दुआ मेरी आदत है ना, मेरे उस्ताद एंड मेरी अम्मा जी, मेरी दादी यानी, वो बहुत पढ़ती थी, तो वहाँ से मेरी ये आदत लगी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना कुरान पढ़ने के लिए। सो आज मैं अपना ये वाला कुरान शरीफ पढ़ूंगी क्योंकि अभी वो वाले में मेरा ये वाले में ना मेरा मुकम्मल नहीं हुआ है एक कुरान, तो मैं अभी मेरा आधा चल रहा है, तो इसी वजह से मैं इसी वाले कुरान को पढ़ूंगी। तो आप लोगों के साथ मैंने जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ, बस मेरा मकसद यही है कि अगर हम 15-20 मिनट में अपने आप को दे देंगे ना, तो वो बहुत सुकून से पूरा दिन गुजरता है। थैंक यू। सो गाइस, ये है इतने खूबसूरत मंजर सुबह का, माशाल्लाह से। सुबह का व्यू जो होता है ना, वो दिल को मेरे छू लेने वाला होता है। एंड थोड़े थोड़े बादल हो गए हैं, तो ये है कुछ इस तरह से हमारे कोलकाता का सुबह का व्यू। सो गाइस, चलिए मैं आपके साथ आज बालकनी में बैठ के, अच्छा मैंने ये सेक्शन थोड़ा खाली कर दिया है गाइस, इस साइड पे थोड़ा क्लीन पूरा खाली हो चुका है। चलिए मैं बैठती हूँ, इस भी बैठ जाती हूँ। इन कबूतरों ने ना मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, सीरियसली मेरे पूरे बालकनी को ना बहुत गंदा करके रखा है। तो गाइस, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह से पंसूरा भी हो गया एंड कुरान शरीफ भी हो गया। गाइस, जिस दिन मैं सुबह उठ के पंसूरा और कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ना, तो इट्स अमेजिंग फीलिंग। ये तो मेरे पास से बहुत सारे लोग अग्री करते होंगे ना, कुरान शरीफ पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ, बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 से 3 बार तो सुबह उठ के अच्छे से मैं पढ़ लूँ। हालांकि मैं रोज़ तो नहीं उठ पाती हूँ, मैं आपके साथ क्यों झूठ बोलूँ। अच्छा, मैं बाहर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बेबी सो रहे हैं, फिर उनकी एक्चुअली ना तबीयत ठीक नहीं है, उनको फ़ीवर हो चुका है, कल फ़ीवर आ गया था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो कि मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ बाहर में। मेरा ये वाला कान जो है ना, वो सही नहीं हुआ है अभी भी, मुझे बहुत ही लाइट सुनाई देता है, बहुत हल्का। सो गाइस, यही है जो मैं पढ़ती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे ये सारी दुआएं पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होता है, सुकून मिलता है। एंड साथ ही साथ मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। जो लोग बोलते हैं मुझसे कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हैं, तो पॉजिटिविटी जो है ना, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचिएगा उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होगा। और मैं सबसे पहली बात तो अल्लाह के हर फैसले पे हमेशा राज़ी रहती हूँ। मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही बोलती हूँ कि जो मुझे पसंद है अल्लाह, वो मुझे अता करना, जो तुझे पसंद है अल्लाह, वो मेरे नसीब में करना। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरे साथ सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो गाइस, कलकत्ता में बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, फिर मैंने कलकत्ता बोला, कोलकाता को, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिएगा, कोलकाता इधर कलकत्ता। तो कलकत्ता में बहुत गर्मी हो रही है एंड मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं ब्लॉग भी बना लूँ जल्दी जल्दी। तो इसी के साथ पिजन की आवाज़ आ रही थी। इसी के साथ गाइस, आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। एंड आप में से जितने भी लोग नए हैं ना मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना इसी तरह मेरे साथ प्यार बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हम जल्द ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय हिंद।